हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम क्लास 10 का जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, हम क्या पढ़े थे। इस स्टोरी का जो ऑथर हैं वही इस स्टोरी का नैरेटर भी हैं। नैरेटर कौन है? डॉक्टर हैरियट। तो डॉक्टर हैरियट एक दिन जा रहे थे रास्ते में और वहाँ गाड़ी से उनका जो नज़र पड़ गया मिसेस पम्फ्रे और एक कैरेक्टर, मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मिसेस पम्फ्रे एंड हर डॉगी ट्रेकी। तो कुत्ते पे, डॉगी पे मिस्टर हैरियट का डॉक्टर हैरियट का नज़र पड़ता है। वो डॉग था तो बहुत ही छोटा सा, टीनी डॉग, बट उसका जो शरीर था वो फैट के कारण बहुत ही ज़्यादा फैल जा रहा था। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। और उस कुत्ता को ठीक करने के लिए डॉक्टर हैरियट उसे ले जाते हैं अपने हॉस्पिटल। तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। तो जैसे ही वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो जैसे ही कुत्तों का जो एनिमल्स का हॉस्पिटल था वहाँ पे पहुँचे, उस छोटा सा डॉग को पकड़ के, ट्रिकी को पकड़ के, तो जितने भी डॉग थे, सब जितने भी कुत्ते थे, सब चारों ओर घेर लिए, चारों ओर से घेर लिए। किनको घेर लिए? मिस्टर हैरियट को। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी क्या किया? ट्रिकी नीचे देखा एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक मतलब जो भीड़ वहाँ पे जमा हुआ था। इतने सारे जो कुत्ते थे सब किसे देख रहे थे? ट्रिकी को देख रहे थे और हल्ला कर रहे थे। तो नॉइजी पैक को देख के, मतलब पूरा झुंड को देख के, विथ डल आइज, वो तो बीमार था, उसका आइज डल हो गया था और उसी डल आइज से वो पूरा पैक को देखने लगा। नॉइजी पैक मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। कारपेट में जब उसको रखा गया तो वो मोशनलेस हो गया, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि उसका इतना ज़्यादा फैट के कारण बीमार हो चुका था ट्रिकी, और बीमार होने के कारण वो मोशनलेस हो गया था, मतलब चल नहीं सक रहा था, बस एक ही जगह में पड़ा हुआ रहता था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक तो जितने कुत्ते थे, ग्रुप ऑफ डॉग्स, उसके चारों ओर मंडराने लगे और उसे देखते देखते फिर बाद में शायद वो डिसाइड किए कि बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर करने लगे। अनइंटरेस्टिंग मतलब वो खेलने कूदने में तो एक्टिव था नहीं, ट्रिकी चुपचाप बैठा हुआ था, तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था इस ट्रिकी को देख के। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। तो मिस्टर हैरियट ने क्या कहा, मिस्टर हैरियट ने क्या किया, उन्होंने ट्रिकी का जो बेड है वो लगाया। कहाँ पे लगाया? एक छोटा सा बॉक्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म था, और बाकी कुत्तों का जहाँ पे बेड लगा हुआ था ठीक वहीं पे ट्रिकी का बेड भी लग गया, ट्रिकी का बिस्तर भी वहीं पे लगा। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। तो डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, 2 दिन तक ट्रिकी पे अपना आँख टिकाए रखा और उसे खाना तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन बहुत सारा पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper
when he heard the dogs in the yard. जैसे ही सेकेंड डे पार हुआ, सेकेंड डे ख़त्म हुआ, तो थोड़ा बहुत ट्रिकी में एनर्जी दिखने लगा, थोड़ा बहुत एक्टिवनेस दिखने लगा in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो जैसे ही वो बाहर का जो झुंड था कुत्तों का, वहाँ पे उन लोगों का हल्ला सुनाई दिया उसे, तो वो थोड़ा सा एक्टिव दिखने लगा, उसका ध्यान इधर उधर लगने लगा. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. तो क्या हुआ? When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाज़ा को खोला था, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy and Greyhound and his friends. तो उसने क्या किया? जैसे ही दरवाज़ा खुला, ट्रिकी धीरे धीरे दौड़ दौड़ के, मतलब थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, वो बाहर चल गया अपने दोस्तों से मिलने. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. तो वहाँ पे जैसे कुत्ते खेलते हैं, हम देखे हैं, वो रोल करते रहते हैं ग्राउंड पे, तो ठीक वैसे ही ये लोग भी खेल रहे थे. ट्रिकी फॉलोड देम. बाकी सब डॉग्स जैसे रोल कर रहे थे ग्राउंड में, ये भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट. वो तो बहुत ज़्यादा फैटी था, बहुत ज़्यादा मोटा था, तो इसी फैट के साथ वो रोल करने लगा, फॉलो करने लगा अपने दोस्तों को. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Later that day, उस दिन के बाद, I was present at feeding time. मैंने क्या किया? फीडिंग टाइम, खाना खाने का टाइम सबका होता है ना हॉस्टल में, जब बच्चों का जो बेल बजता है तो सब खाना खाने के लिए दौड़ते हैं. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. मैं देख रहा था जैसे ही उस बाउल में, उन कटोरियों में खाना डाला जा रहा था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. जैसे बच्चे हॉस्टल में खाना का बेल बजते बजते, वार्निंग बजते बजते वो अपना थाली लेके दौड़ते रहते हैं, ठीक कुत्ते भी वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने डॉग्स हैं वो खाना का टाइम पे एकदम रेसिंग करके, मतलब रेस करके एक दूसरे को पीछे छोड़ के हाई स्पीड में आ रहे थे. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सब कुत्तों को पता था कि अगर वो पीछे रह जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन में हार जाएंगे. कंपटीशन में कोई पीछे रहना चाहता है क्या? ठीक ऐसे ही दौड़ रहे थे. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जैसे ही खाना ख़त्म हो गया, जैसे ही वो ग्रुप ऑफ डॉग्स अपना खाना ख़त्म कर दिए, ट्रिकी वहाँ पे उस बाउल्स के पास, मतलब उन कटोरियों के पास मंडराने लगा. शाइनिंग बाउल्स मतलब जो डॉग्स हैं वो बाउल को इतना ज़्यादा साफ़ कर चुके थे कि वो शाइन कर रहा था, उसमें वो भी थोड़ा मुंह लगाने लगा. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और नेक्स्ट डे क्या हुआ? अगले दिन उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा कटोरी लगने लगा जिसमें ट्रिकी भी खाना खाएगा. और डॉक्टर हैरियट बहुत ज़्यादा खुश होने लगे उसका जोश देख के, उसका एक्टिवनेस देख के. जिस तरीके से वो बाकियों के तरह ही बाकियों के साथ, मतलब जितने कुत्ते हैं
सबके साथ दौड़ के जो खाना खाने का कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको देख के डॉक्टर हैरियट को बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।